सलमान भाई, अमीर मसहब का अभी तक उसकी फैमिली में से किसी का कोई बयान सामने नहीं आया। क्या आपका कोई इनकी फैमिली के किसी मेंबर से रब्ता हुआ है इस हवाले से? 14 साल कबल वो जब बच्चा था तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया, फिर वालिद की जगह ली भाई ने, फिर भाई कत्ल हो गया। मतलब वो फैमिली इस टाइम बहुत कर्ब से गुजर रही है। कि 90s में बिल्ला ट्रक्का वाला मर्डर हो जाते हैं, टीपू ट्रक्का वाला उनकी जगह संभालते हैं। 2010 में टीपू ट्रक्का वाला मर्डर होते हैं, बालाज उनकी जगह संभालते हैं। और आज 2024 में बालाज भी इस दुनिया से चले जाते हैं और अमीर मसहब अब संभालेंगे गद्दी। संभाल ली है, मजबूरी है, संभालनी पड़नी है, क्योंकि ऐसे ही है, मर्द नहीं तो गद्दियां संभालनी होती है और उसी वो संभालनी। उनके लिए एक बहुत बड़ी अजियत ये है कि उनके ही घर का एक फैमिली मेंबर जो उनके भाई का बड़ा करीबी दोस्त, उस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने ये सारी कत्ल की वारदात करवाई। जो लोग किसी के घर की तरफ आग लगाते हैं, एक दिन उसी आग की जद में वो भी आ जाते हैं। अगर दो पार्टियां चाह भी रही हो ना कि सुलह हो जाए, तो लोग नहीं चाहते कि सुलह हो जाए। यहाँ पे ऐसे किरदार भी मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि ये देखें जी मुखालफ की कर रहे हैं, मतलब साडा मुखालफ की कर रहे हैं, नाल चौधरी साहब दे बैग के, मतलब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। वो इधर भी मीर बिलाज के इर्द गिर्द भी, उनके मुखालफ ग्रुप के इर्द गिर्द भी, बट बरादरान के। कोई बाप भी नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को ऐसा भयानक, ऐसा खौफनाक मुस्तकबिल दे के जाए कि वो कल को उस खौफनाक दुश्मनी की भेंट चढ़ जाए। जिस खाना काबा में जाकर सुलह हुई है और यहाँ पे आके बंदे मार दिए, मतलब अपना बदला ली है, बाज नहीं आए इस रविश से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल डेली पॉइंट। सलमान कुरैशी साहब से बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या होने जा रहा है। अच्छा सलमान भाई, अमीर मसहब का अभी तक उसकी फैमिली में से किसी का कोई बयान सामने नहीं आया। क्या आपका कोई इनकी फैमिली के किसी मेंबर से रब्ता हुआ है इस हवाले से? हाँ, मेरी मुलाकात हुई अमीर मसहब से इस प्रोग्राम के सिलसिले में। तो उससे जब बात हुई, वो नौजवान पढ़ा लिखा बैरिस्टर है और यंगस्टर है बिल्कुल, और इस वक्त बहुत ज़्यादा मजलूम है, क्योंकि 14 साल कबल वो जब बच्चा था तो उसके वालिद को कत्ल कर दिया गया, फिर वालिद की जगह ली भाई ने, फिर भाई कत्ल हो गया। मतलब वो फैमिली इस टाइम बहुत कर्ब से गुजर रही है। दादा से शुरू हुए और अब एक वो खातून, वो जिसका शौहर पहले कत्ल हुआ, फिर बेटा कत्ल हो गया। मतलब क्या सदमा होगा उस घर में। वो दो भाई हैं, एक उनके छोटे भाई हैं, वो भी वकील है, एडवोकेट है, मतलब पढ़े लिखे और सुलझे हुए बच्चे। लेकिन जब मेरी बात हो रही थी तो पूछा मैंने कि आप फौजदारी को या प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसने बताया कि प्रैक्टिस कर रहा था और फौजदारी भी की। लेकिन जो उसके बड़े भाई थे अमीर बिलाज, जब उससे गुफ्तगू हुई तो कहता भाई ने मुझे कहा कि आप ये वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं। और वाइट कॉलर क्राइम मतलब एक बंदे की सोच देखें कि वो वकालत जैसे पेशे को भी वो मतलब इस हवाले से सोचा कि ये वाइट कलर क्राइम में आता है। तो कहता जब मैंने फिर दूसरा अपने FBI के हवाले से जो सारे मामलात करने शुरू किए, उस तरफ आ गया FBI की तरफ, तो फिर भाई उसका बहुत हैप्पी था कि कारोबार को भी सपोर्ट कर रहा है, सारे बिजनेस को देख रहा है, और खुद ही उस तरफ कहता मैंने फिर रुख किया FBI की जानिब। तो बस वो इस वक्त बड़े कर्ब में है, उनका भाई चला गया। फिर उनके लिए एक बहुत बड़ी अजियत ये है कि उनके ही घर का एक फैमिली मेंबर जो उनके भाई का बड़ा करीबी दोस्त, उस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने ये सारी कत्ल की वारदात करवाई, प्लानिंग करवाई, मतलब पैसे लिए, डील हुई। तो वो बड़े मतलब परेशानी में है और एक राइट है, वो उससे बात करनी थी। लेकिन फिर मेरी ये दुआ ही है कि किसी भी के साथ भी ऐसा ना हो जैसा मतलब अमीर बलाज के साथ हुआ, आगे से अमीर मसहब के साथ ना हो, मुखालिफ पार्टी के भी किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि ये अगर होता रहेगा तो नस्ल दर नस्ल जिन लोगों ने इस दुश्मनी में कोई किरदार अदा भी नहीं किया, वो भी इस खौफनाक दुश्मनी की भेंट चढ़ते रहेंगे। तो एक ना एक दिन तो बात बैठ के ही होनी है, सुलह सफाई के साथ होनी है, और इसे थमना चाहिए। यहाँ पे बिलाल बड़ी अहम बात है और मैं जिक्र करना चाहूँगा, अगर दो पार्टियां चाह भी रही हो ना कि सुलह हो जाए,
तो लोग नहीं चाहते बिल्कुल, कि सुलह हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे किरदार भी मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि ये देखें जी वो मुखालफ की कर रहे हैं, मतलब साडा मुखालफ की कर रहे हैं, नाल चौधरी साहब दे बैग है, मतलब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। वो इधर भी मीर बिलाज के इर्द गिर्द भी, उनके मुखालफ ग्रुप के इर्द गिर्द भी, भट्ट बरादरान के, मतलब वो हर तरफ ऐसे लोग मौजूद होते हैं और वो फिर किसी घर को सुकून से ज़िंदगी बसर नहीं करने देते। ये उन लोगों की वजह से फिर चलती आती। फिर एक नफ़रत का अंसर है, जब बच्चों को पता होता है कि मेरे बाप को इन्होंने कत्ल करवाया है, वो फिर एक अंदर ही अंदर चलता रहता है ये सारा सिलसिला। इसे थमना चाहिए, सुकून की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और जिन नस्लों का कोई कसूर भी नहीं है, ना लेना देना है उस दुश्मनी से, वो क्यों इसकी बेन चढ़े, वो क्यों भुगते। तो इस सारे मामलात को अच्छे लोगों को अच्छा किरदार अदा करना चाहिए। इसी से पता लगेगा, क्योंकि जो लोग किसी के घर की तरफ आग लगाते हैं, एक दिन उसी आग की जद में वो भी आ जाते हैं, उसकी आग की जद में आ जाते हैं। और मुझे सिर्फ एक सवाल का आखिरी का जवाब दे दीजिएगा कि 90s में बिल्ला ट्रक्का वाला मर्डर हो जाते हैं, टीपू ट्रक्का वाला उनकी जगह संभालते हैं। 2010 में टीपू ट्रक्का वाला मर्डर होते हैं, बालाज उनकी जगह संभालते हैं। और आज 2024 में बालाज भी इस दुनिया से चले जाते हैं और अमीर मसहब अब संभालेंगे गद्दी। संभाल ली है, मजबूरी है, संभालनी पड़नी है, क्योंकि ऐसे ही है, मर्द नहीं तो गद्दियाँ संभालनी होती है और उसी वो संभालनी। कारोबार को भी लेके चलना है, ख़ानदान को भी लेके चलना है। एक नौजवान पर जिम्मेदारी आ गई है, उसने अब चलानी है। इसरार भट्ट बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और उनकी जो दुश्मनी थी उनके भाई बाबर भट्ट की नूरा कश्मीरी ग्रुप के साथ, सुहेल शौकत भट्ट साहब और बग्गा भट्ट साहब, मतलब इस आपस में रिलेटिव्स भी थे, रिश्तेदार भी थे, और खौफनाक दुश्मनी थी। लेकिन जब इसरार भट्ट साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था मैं रिकॉर्डिंग, तो उनसे पूछा कि आप अपने बच्चों को ये मुस्तकबिल दे के जाना चाहेंगे, तो उनका कहना था कि मैं हरगिज़ अपने बच्चों को ये मुस्तकबिल दे के नहीं जाना चाहूँगा। जो बिलाज की बात थी, बिलाज भी अपने एक इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को ये मुस्तकबिल दे के नहीं जाऊँगा। कोई बाप भी नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को ऐसा भयानक, ऐसा खौफनाक मुस्तकबिल दे के जाए कि वो कल को उस खौफनाक दुश्मनी की बेद चढ़ जाए जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब वो अब खानदानों की ना सिर्फ सुलह हुई उस पैगाम की वजह से, वो सुना, फिर दूसरे ग्रुप ने वो बात सुनी कि मैं सुलह की, मतलब सुहेल शौकत भट्ट ग्रुप ने बात सुनी। हाँ, इसरार भट्ट साहब की गुफ्तगू जो प्रोग्राम में हुई, वो फिर उन्होंने सुनी, और उस सुनने के बाद उनकी आपस में बात चली, और उसके बाद 2.5 माह या 3 माह के बाद वो ऐसी सुलह हुई कि अब आप उनके, अगर मोबाइल नंबर आपके पास उनका मौजूद है तो आप देखें कि उन जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, उनकी डीपी जो व्हाट्सएप पे लगी हुई है ना, वो एक साथ है, वो एक साथ मूव करते हैं। और ये जब नेक्स्ट प्रोग्राम किया ना मैंने उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि और अब हम इस तरह से चलेंगे जैसे हमारा पहले रिश्तेदारी वाला था, क्योंकि लोग यहाँ पे सुलह तो कर लेते हैं, कई ऐसी दुश्मनदारियां भी हैं, कुरान पाक उठाकर मतलब खाना काबा में जाकर सुलह हुई है और यहाँ पे आके बंदे मार दिए, मतलब अपना बदला लिया, बाज नहीं आए इस रविश से। लेकिन इन्होंने ये मिसाल कायम करके दिखाई है इस भट्ट बरादरी ने कि ये एक दूसरे के साथ ऐसे हो गए जैसे सगे भाई एक दूसरे के साथ होते हैं, वो ऐसे घूमते और खुशी होती है। और इससे मतलब इंसान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि बरादरी में अगर आपकी दुश्मनी चल रही है कहीं पे भी, उसकी सुलह ऐसे ही होनी चाहिए कि आप मतलब उसके बाद कोई भी नफरत का इतना सा अंसर भी बाकी ना रहे।